कभी बहुत आलसी थी। वो अपने लिए क्या, अपने बेटे के लिए भी खाना नहीं बनाती थी। वो तो हर समय सोई ही रहती थी। मम्मा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। जग्गू बेटा मुझे सोने दो, जाओ चिड़िया आंटी के घर जाकर कुछ खा लो। हर रोज की तरह जग्गू कौवा चिड़िया आंटी के घर चला जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने खाना नहीं दिया, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना दे दे। जग्गू बेटा इस वक्त रोटी तो नहीं है। मम्मा फ्रिज में खीर पड़ी है, आप जग्गू को खीर दे दें। हाँ याद आया जग्गू, मैं अभी आपको खीर देती हूँ। फिर कुकू की मम्मा जग्गू को फ्रिज से खीर निकाल कर दे देती है। जग्गू मजे मजे से खीर खा लेता है और कुकू के साथ खेलने चला जाता है। यार जग्गू, तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाना क्यों नहीं देती? मेरी मम्मा को नींद बहुत आती है, जब देखो सोई ही रहती है। शाम को जब जग्गू कौवा घर जाता है तो उसकी मम्मा जग्गू से पूछती है, जग्गू बेटा तुम्हारी चिड़िया आंटी ने क्या दिया खाने को? मम्मा मीठी खीर। चिड़िया आंटी ने खीर बनाकर फ्रिज में रखी हुई थी, बहुत स्वादिष्ट थी, मीठी दूध की खीर। जग्गू मेरा भी खीर खाने को दिल कर रहा है, जाओ मुझे भी चिड़िया आंटी से खीर ला दो। मम्मा अब तो चोरी करना होगी, चिड़िया आंटी अब दोबारा मुझे खीर नहीं देगी। तो जाओ बेटा अपनी माँ की खातिर चोरी ही कर लाओ। फिर जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। जग्गू कौवा चिड़िया के घर में चला जाता है। चिड़िया अपने बेटे के साथ बाहर गई हुई थी। जग्गू सीधा जाकर फ्रिज खोलता है, खीर सामने ही पड़ी थी। जग्गू फ्रिज के अंदर ही बैठ जाता है। थोड़ी खीर और खा लेता हूँ, बाकी की मम्मा के लिए चुरा कर ले जाऊंगा। जग्गू फ्रिज में बैठकर खीर खाने लगता है। जग्गू अपने ध्यान खीर खा रहा था कि फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाता है। घर में कोई नहीं था। जग्गू दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर फ्रिज का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। फ्रिज में बहुत ठंड थी। जग्गू बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। शाम के बाद मम्मा चिड़िया भी अपने बेटे के साथ वापस आ जाती है। कुकू बेटा मैं रसोई में जाकर खाना बना लूं, तब तक तुम अपनी पढ़ाई कर लो। ठीक है मम्मा। कुकू अपनी किताब लेकर पढ़ने लगता है और मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ये जग्गू कहाँ चला गया? अब तक तो उसे खीर चुरा कर आ जाना चाहिए था। गौरी कभी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा जग्गू क्या तुम्हारे घर में है? नहीं गौरी, जग्गू दोपहर को आया था और खीर खाकर चला गया। गौरी परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ना चिड़िया को पता चलता है और ना ही गौरी को कि जग्गू तो फ्रिज के अंदर बेहोश पड़ा है। गौरी सारा जंगल जग्गू की खोज करती है, मगर उसे कहीं से भी अपना बेटा नहीं मिलता। कबूतर कबूतर, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, क्या उसे कहीं देखा है? नहीं गौरी, मैं तो अभी अभी दाना लेकर आ रहा हूँ। गौरी तोते के पास जाती है। तोते, मेरा जग्गू नहीं मिल रहा, ना जाने वो कहाँ चला गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे चिड़िया के घर जाते हुए देखा था, मगर मेरा बेटा चिड़िया के घर में तो नहीं है। कुकू बेटा फ्रिज से दूध की बोतल निकाल कर लाओ। अभी लाया मम्मा। कुकू फ्रिज खोलता है तो उसकी चीख निकल जाती है। मम्मा मम्मा, जग्गू फ्रिज में पड़ा है। मामा चिड़िया भी भागी भागी आती है। गौरी कभी भी वहाँ पहुँच जाती है। गौरी, जग्गू फ्रिज में कैसे चला गया? मैं और कुकू तो सब्जी लेने गए हुए थे। चिड़िया कुछ करो, मेरे बेटे को बचा लो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने ही जग्गू को खीर चुराने भेजा था। तुम्हारी वजह से आज तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगी। चिड़िया भागकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल जल्दी चलो, गौरी का बेटा मर रहा है, वो फ्रिज में बंद हो गया था। उठो उठो मेरे बेटे जग्गू, मुझसे बात करो। बुलबुल भी पहुंच जाती है। बुलबुल जग्गू को चेक करती है। जग्गू अभी तक जिंदा है। चिड़िया थोड़ा सा गर्म पानी लाओ। चिड़िया जल्दी से रसोई में जाकर पानी गर्म करती है। बुलबुल 2 घूंट गरम गरम पानी के जग्गू के मुंह में डालती है और थोड़ा पानी उसके शरीर पर डालती है। थोड़ी देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, मैं खीर चुराने आया था कि फ्रिज में बंद हो गया। गौरी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी और वो अपने किए पर बहुत पछता भी रही थी, क्योंकि आज उसकी वजह से उसका बेटा मरते मरते बचा था। शायद अब दोबारा गौरी कभी भी जग्गू को चोरी करने नहीं भेजेगी। अपने पापा का बड़ा मोटरसाइकिल लेकर जग्गू कौवा हर रोज जंगल में निकल जाता और पक्षियों के घरों के सामने जाकर पूरी रेस दबा देता। ये कौन है? बाहर कितना शोर कर रहा है। मम्मा, मैं जाकर देखता हूँ। कुकू घर से बाहर जाता है।
जग्गू जग्गू ऐसा ना करो, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, शोर मत करो। जग्गू अपनी बाइक से उतरता है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये बाइक मुझे मेरे डैडी ने लेकर दी है। मेरा जैसे जी चाहे मैं ऐसे ही चलाऊंगा। बदतमीज कौवे, जाओ तुम यहाँ से। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। यही रुको, मैं अभी अपने डैडी को बुला कर लाता हूँ। गुस्से में जग्गू कौवा अपनी मोटरसाइकिल भगाता है और अपने घर चला जाता है। डैडी डैडी, मारा है मुझे उस छोटी चिड़िया के बेटे ने, बहुत मारा है। मुक्कों से, लातों से मारा है मुझे उसने। कालू, क्या बैठे बैठे मेरे बेटे का मुंह देखे जा रहे हो? जाओ और जाकर सीधा करो उस छोटी चिड़िया के बेटे को। वो है कहाँ? घर में, वो घर में है। गुस्से में कालू कौवा भागता है। जग्गू भी अपनी बाइक पर पीछे ही जाता है। बाहर निकलो छोटी चिड़िया के बेटे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। बाहर निकलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। कुकू बेटा, आप बाहर न जाना, मैं देखती हूँ। डरती हुई मम्मा चिड़िया घर से बाहर आती है। कहाँ है तेरा बदमाश? डैडी डैडी, उसे बाहर निकाले, मैं मारूंगा उसे। कालू भैया, जग्गू सुबह से मेरे घर के बाहर मोटरसाइकिल की रेस दे देकर शोर कर रहा था। मेरा कुकू तो इसे मना करने गया था। ये मोहल्ला तेरा नहीं है, ना ये जंगल तेरा है। जो हुआ मैं माफी मांगती हूँ उस पर। मेरे बेटे को माफ कर दें। वो तो अभी अभी अपनी नानी के पास चला गया है। जब वापस आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। चल जग्गू। कालू कौवा भी जग्गू के पीछे बैठ जाता है और दोनों बाप बेटा फिल्मी गुंडों की तरह मोटरसाइकिल भगाकर वहाँ से चले जाते हैं। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि जग्गू कौवा कबूतर के घर के पास जाता है और अपने मोटरसाइकिल की पूरी रेस दबा देता है। जाओ जाओ यहाँ से, क्यों हमें तंग कर रहे हो? मुझे और मेरे डैडी को कोई नहीं रोक सकता। हम जो जी में आया वही करेंगे। कबूतर जी, इसे छोड़ें, चलो हम भोजन लेने जाते हैं। ये बुरा पक्षी चला जाएगा खुद ही। कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। डर गए, दोनों कबूतर डर गए। जग्गू हंसता हुआ ऐसे कहता है और अपनी बाइक तेजी से घुमाता हुआ वहाँ से चला जाता है। कालू, देखो देखो कैसे हमारे जग्गू ने पूरे जंगल को आगे लगाया हुआ है। जब मैं छोटा सा था तो मैं भी ऐसे ही किया करता था। सब डरते थे मुझसे। जग्गू को आते जाते देखकर गौरी और कालू ऐसे खुश होते थे। जग्गू अपनी बाइक लेकर दूर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। वहाँ छोटा मिट्ठू अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मोटी चोंच वाले तोते, चल रेस लगा मुझसे। ना जी ना, मेरे पापा ने मुझे रेस लगाने से रोक रखा है। तो फिर तो तू पिटेगा मुझसे। लगाता है रेस या नहीं? डरता हुआ छोटा मिट्ठू जग्गू से रेस लगाता है। दोनों अपनी अपनी बाइक जोड़ते हैं, कभी जग्गू आगे तो कभी छोटा तोता। जग्गू हारने के डर से अपनी मोटरसाइकिल की पूरी ही रेस दबा देता है और मोटरसाइकिल जहाज की तरह गूंजता हुआ जाकर सीधा पीपल के बड़े पेड़ से टकरा जाता है। मोटरसाइकिल टूटकर बिखर जाता है और जग्गू कौवा पेड़ के पास ही खून में लथपथ गिरा पड़ा था। उसके सर पर गहरी चोट आई थी। वो एक लंबी सांस लेता है और मर जाता है। गौरी और कालू को जब पता चलता है तो वो दौड़े दौड़े वहाँ आते हैं। वो रोए जा रहे थे। मेरा जग्गू, अगर पहले पता होता तो मैं कभी भी अपने जग्गू को बाइक लेकर ना देती। मेरा जग्गू मर गया। गौरी बहन, इसमें दोष जग्गू का नहीं बल्कि आपका है। अगर आपने पहले ही दिन जग्गू को इतनी तेज बाइक चलाने से रोका होता तो आज ये सब ना होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका